गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं क्लास 7 के लिए लाया हूँ ट्रायंगल से रिलेटेड एक कंसेप्ट। आइए उस कंसेप्ट को पढ़ते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी उसके कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो भी ब्रीफली में। इससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है। कितना डीपली में बात करेंगे आज हम लोग। तो कंटेंट का नाम है इनइक्वालिटी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि बराबर जिसमें नहीं होगा, इक्वलिटी नहीं होगा, अनइक्वल होगा। अनइक्वल मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू का बात ही नहीं करेगा वहाँ पे। तो आइए पहले उसके कंसेप्ट्स को जानते हैं। बात कर रहा है ट्रायंगल्स में, किस चीज़ में बात कर रहा है? ट्रायंगल्स में। अब तो ट्रायंगल्स के अंदर ही उसका कंसेप्ट अप्लाई होगा। चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या फिर स्केलर ट्रायंगल हो। आइए उसके कंसेप्ट को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके बारे में क्वेश्चन जानते हैं हम लोग। मान के चल रहे हैं हम लोग, एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ये हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है। अगर इसका नाम हम लोग ले रहे हैं तो ए, बी और सी ले रहे हैं। और ट्रायंगल में अनइक्वलिटी का बात किया हुआ है, तो इक्वलिटी का तो बात कर नहीं सकते हैं। अनइक्वलिटी का मतलब हुआ लेस देन, ग्रेटर देन, ये चीज के बारे में बात करेगा। तो पहला चीज की साइड से इसके तीन है, ए बी, बी सी और ए सी। पहला रूल कहता है ट्रायंगल्स का कि द सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल्स टू, या इक्वल्स टू तो बात ही नहीं करेगा, ग्रेटर देन द बिगेस्ट साइड। मान के चल रहे हैं सबसे बिगेस्ट साइड ए सी है हमारा। लेट सपोज दैट ये बिगेस्ट साइड, बिग साइड, ये हमारा बिग साइड है। ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट साइड होगा, स्मॉलेस्ट साइड या स्मॉलेस्ट जो लिखना है वो लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट साइड। ये कौन सा? सेकेंड स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड, ये हो गया। अगर इसको हम लोग मेजरमेंट के बेसिस पे ले तो ज़्यादा इजी होगा। मान के चले इसका 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं मेजरमेंट जो है वो, इसका 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं और इसका जाकर के 6 सेंटीमीटर ले रहे हैं। अब इजी होगा समझने में कि एक ट्रायंगल ले रहे हैं जिसका 4 सेंटीमीटर ये मेजर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर मेजर है। अब मेजरमेंट के बेसिस पे अगर बात करते हैं तो बहुत इजीली समझ में आएगा कि क्या बात हो रहा है। तो कह रहा है कि कोई भी दो स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट मतलब कौन है? 4 5 6 में कौन है? 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का जो सम होगा वो थर्ड साइड यानी जो बिग साइड है उससे बड़ा होगा। यानी 4 + 5 कितना होता है? 9। 9 किससे बड़ा होगा? 6 से। ऑलवेज ग्रेटर देन, तभी जाकर के ट्रायंगल परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं बना सकता है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये इक्वल टू भी हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा। अगर ट्रायंगल परफॉर्म करना है तो जो भी दो स्मॉलेस्ट साइड का मेजरमेंट होगा, सम होगा, वो थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन है तो वो ट्रायंगल परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। इट मीन्स इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी दो साइड्स को जोड़ दीजिए जो थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, हमेशा बड़ा होगा। अगर छोटा हुआ या इक्वल टू में आया वो ट्रायंगल परफॉर्म नहीं करेगा। ये आपको चेक करने के लिए भी दे सकता है क्वेश्चन। अब इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? ये पहला क्या लिख सकते हैं? ए बी और बी सी का सम, ए बी प्लस बी सी किससे ग्रेटर देन होगा? तो ए सी से होगा। होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। उसी तरह बाकी दो का, सेकेंड का, ए बी और बी सी ले लिया, बी सी और ए सी का सम लेते हैं। क्या लेते हैं? बी सी प्लस ए सी का जो सम होगा वो किससे होगा? बी सी और ए सी, ए बी से ग्रेटर देन होगा। क्या चीज से ग्रेटर देन होगा? ए बी से ग्रेटर देन होगा। थर्ड वाला का बात क्या कर रहे हैं? ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी का बात कर रहे हैं। ए बी प्लस ए सी का जो मेजरमेंट होगा वो किससे बड़ा होगा? थर्ड साइड यानी बी सी से होगा। इट मीन समझ में आ रहा है क्या बात हो रहा है? सो जब भी दो साइड को जोड़ेंगे तो थर्ड वाले साइड से ऑलवेज बिग होगा, हमेशा बड़ा होगा। ये कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे जोड़ देंगे वो, ठीक है। अब ये हमारा हो गया एंगल के बेसिस पे कि कौन सा साइड बड़ा हो जाएगा, कौन सा मेजरमेंट जब हम कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ये मेजर किए तब जाकर के हमारा इजीली मिल गया कि ये बड़ा होगा वो बड़ा होगा। अगर हमारा एंगल दे दे और पूछे विच साइड इज बिगेस्ट या विच साइड इज स्मॉलेस्ट, तब तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो क्यों ना उस चीज़ को भी रिलेट कर लें हम लोग।
कि कैसे बड़ा होगा, कौन सा साइड और कौन सा साइड नहीं होगा। पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रूव करने में क्या आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन इसको लिख रहे हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी और सी। यहाँ क्वेश्चन है प्रूव दैट ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2BD। अब यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है जो मीडियन है। क्या चीज है? मीडियन। ये पॉइंट डी है। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट ए बी और ए सी का जो सम होगा वो 2 टाइम्स इसका जो मेजरमेंट होगा या जो भी मेजर किया जाएगा उससे बड़ा होगा। अब ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2BD। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इक्वलिटी। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्यूशन में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? D इज अ मिड पॉइंट, तभी तो जाकर के ये लिखा है D इज अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ किसका है? BC का है। BC मिड पॉइंट है BC का, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज जाकर के BD बराबर CD। BD इक्वल्स टू CD। ये बराबर हो जाएगा दोनों का दोनों। और अभी हम लोग क्या सीखे थे यहाँ से कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है। तो इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल्स में लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। क्या ये वाला साइड और ये वाला साइड का सम इससे बड़ा होगा? तो लिख सकते हैं ना AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। किसी को कंफ्यूजन है क्या इसमें? AB प्लस BC क्यों लिख रहे हैं? सो अब AB प्लस AC इक्वल्स टू तो लिख नहीं सकते, तो ग्रेटर देन वाला यूज किए। अब BC बराबर क्या है? ध्यान से देखो, ये BD प्लस CD। क्या लिख सकते हैं? AB बराबर, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? BD प्लस CD लिख सकते हैं हम लोग। अब AB प्लस AC इक्वल्स टू क्या हो सकता है? BD की जगह क्या लिख सकते हैं? BD 2 बार लिख सकते हैं, BD के बदले CD या CD के बदले BD, तो BD लिख दीजिए 2 बार। AB प्लस AC ग्रेटर देन BD प्लस BD 2BD। यही हमको प्रूव करना था। कैसे प्रूव करना था? यही चीज कि AB प्लस AC ग्रेटर देन 2BD। कंफ्यूजन है किसी का तो बोल सकते हैं आप। इसमें किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर बता सकते हैं। इनइक्वालिटीज का मतलब होता है टू स्मॉल साइड का सम जो होगा वो थर्ड साइड के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। क्या चीज होगा? बड़ा।